यह वीडियो विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु बनाया गया है, पर इसका कोई अन्य भी लाभ ले तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मेरे द्वारा विचार व्यक्त जो किए गए हैं उससे सहमत होना या न होना ये आपके ऊपर है। ये इंडिकेटिव है, एग्जाम्पल शॉर्ट में मतलब पॉइंट के रूप में बताया गया है केवल। अब यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि व्हाट इज एक्जिम ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये शब्द यदि हम पौराणिक काल में जाएँ तो यहाँ पर एक्जिम का मतलब ये मतलब बताया जाता है, अनुमानित है ये कि एक्सपोर्ट किसी देश में कोई समुद्री जहाज से मतलब माल ले जाते थे, तट पर रुक जाते थे, तो वहाँ पर ये देखते थे कि मतलब पोर्ट क्या है, तो जहाँ रुके वही पोर्ट है, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। अज्ञात जगह पे है ना, पोर्ट जो है वो अज्ञात जगह पे था उस समय, इतना मतलब ये मैपिंग वगैरह थोड़ी था इस टाइप से। तट पर रुकने के बाद वहाँ पर जो भी व्यक्ति मिलते थे तो वो बोले वेयर इज़ द पोर्ट, तो वो बोलते पोर्ट वाला वो बोलते थे कि भाई हम आई एम पोर्ट, तो इससे इम्पोर्ट शब्द बना। ये अब यहाँ पर हम जो बात आगे बढ़ा रहे हैं कि एक्सपोर्ट में ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पूर्व के भी है, आप कृपया उनको देखें, और उसके सारग्रस्त रूप में है ये आगे। और एवरग्रीन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी एक्सपोर्ट शब्द आता है तो वहाँ पर पुराना जो बेसिक क्या है इसका हमेशा जो रहेगा, इसमें मतलब ये बताया गया है। अब ये 6W में यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि 6W में हर चीज़ का है, प्रोडक्ट से लेके जहाँ पर एक्सपोर्ट करना है वो देश, वहाँ पर ये सब बातें लागू होती है। व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हाई, होम, ये इस पर अप्लाई करके देखें उन चीज़ को, प्रोडक्ट के बारे में कि भाई क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या है, किसको करना चाहिए, कौन करेगा, ये इसमें कौन कौन से मतलब चेन रहेगी उसमें, मतलब ये आप जो भी इसमें रहते हैं इस प्रकार से 6W का जो भावार्थ में है उसको आप बताया है। यहाँ पर एक्सपोर्ट रिलेटेड लॉस, उसमें मुख्य रूप से हमारे देश का जो भारत देश का, इंडिया का जो मुख्य लॉ है वो फॉरेन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 92 और कस्टम लॉ 1962, ये मुख्य रूप से है। बाकी दूसरे रिलेटेड लॉ भी है, पैकेजिंग एक्ट वगैरह, इस टाइप से अलग अलग आपको इसमें आगे अपना अगले वीडियोज़ में अवगत कराया जाएगा। अब इसमें ये प्रश्न उठ रहा है कि जैसा ये इसमें ऑफिस की आवश्यकता होती है क्या, गोडाउन वगैरह इस टाइप से जो साधारण व्यापार में जो आवश्यकता लगती है वो उसमें होना चाहिए कि नहीं। इसमें दो तरह के हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चरर के लिए तो फैक्ट्री वगैरह रहती है तो वहाँ पर उसका ऑफिस बन के गोडाउन वगैरह सब रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास ना गोडाउन रहता है ना ऑफिस रहता है, नहीं कोई इस प्रकार से सुविधाएं रहती है। वो अपने होम बेस्ड घर से भी कर सकते हैं, केवल एक आज के टाइम पर लैपटॉप से भी इसको चलाया जा सकता है। बाकी फील्ड में जाके काम तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, माल खरीदी उसका पैकेजिंग वगैरह ये वो करवा के उसका शिपमेंट वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये कार्य तो उसको करना पड़ेंगे, पर बाहर जाके करना पड़ता है जगह जगह पर। और उसके पहले एक्सपोर्ट कॉरस्पॉन्डेंट जरूर करें। एक्सपोर्ट मुझे बताया पिछली बार कि IAC लेने के बाद उसको आप फर्म का नाम से बिजनेस विजिटिंग कार्ड जो है उसमें आपका सब बताते हैं कि आप क्या करते हो, इस टाइप से कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास, मैन्युफैक्चरर हो कि मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ये आप बताना चाहिए। सिलेक्टेड ऑर्गेनिक 100% नेचुरल हर्बल्स एंड स्पाइसेस के लिए अधिकतर
उसमें बहुत अच्छा चांस है। उसमें बहुत सारे वीडियो है जो मेरे आपको, और आगे भी इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में आपको लिस्ट बताई जाएगी, तो उसमें आप उसकी स्टडी कराएं। फल ये हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, इसके बिना काम चलता नहीं। इंडस्ट्रियल फार्मा इंडस्ट्रीज जो रहती है उसमें भी ये रॉ मटेरियल के रूप में लगते रहते हैं। और पैकेजिंग में जैसे बताया कि ब्रांडेड पैकेज है, वो ब्रांडेड पैकेज में MRP वगैरह लिखे है, उसमें MSCMA नंबर, GST नंबर वगैरह ये वो सब लिखे है। और ये खाद्य वस्तु हो तो उसमें FCCI नंबर लेना ज़रूरी है। इस प्रकार से अलग अलग ये है वीडियो, और ये सरल भाषा में दिया गया है। ये एक्सपोर्ट स्टेप जो है वो अपने अगले वीडियोज़ में बताई जाएगी कि किस प्रकार से आप इस प्रकार से जैसे आप करेंगे तो होगा। और आपने इतना वीडियो देखा, आपने इतना समय दिया, इसे तो आपको धन्यवाद।